तो दोस्तों आज की तारीख में एंथम बायोसाइंस के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था और एंथम बायोसाइंस के आईपीओ को बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और स्पेशली क्यूआईबीज ने तो धमाल ही मचा दिया। कल दोस्तों मैंने गैस किया था कि भाई कल टोटल जो सब्सक्रिप्शन हो रखा था 2 दिन के अंदर 3 गुना के आसपास, और मैंने गैस क्या लगाया था कि भाई 30 गुना के आसपास आराम से सब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब 30 टाइम्स तो ये आराम से सब्सक्राइब हो जाएगा। तो 30 टाइम्स को भी इसने क्रॉस कर लिया है, 30 टाइम्स का भी 2 गुना, उससे भी ज्यादा ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, 60 गुना से भी ज्यादा ये सब्सक्राइब हुआ है और क्यूआईबीज ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं। तो टोटल ये कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है, कितने पैसे लगे हैं और क्यूआईबीज ने इसमें से कितने पैसे लगाए हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। उसके अलावा अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, वो भी हम जानेंगे कि भाई 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा, सारी चीजें क्लियर करेंगे। उसके अलावा स्मार्ट वर्ड्स का जो आईपीओ है कल की तारीख में उसकी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो भी हम जानेंगे। उसके अलावा अपकमिंग आईपीओ अब कौन कौन से हो सकते हैं, अब ये आईपीओ तो क्लियर हो गए हैं, अब नेक्स्ट आईपीओ की कौन कौन सी डेट्स आ सकती है, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। बहुत सारे फेक चैनल्स बन रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसीलिए ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले एंथम बायोसाइंस का जो आईपीओ, उसको टोटल अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो 64 टाइम्स के आसपास, 64 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। लगभग आप मान के चल सकते हैं 63.8 टोटल सब्सक्राइब हुआ, तो 64 गुना के आसपास मान के चल सकते हैं। और इस पर जो पैसे लगे हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर, 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसे लगे हैं। जमकर पैसा लगाया लोगों ने, मतलब बहुत ही बढ़िया इस पर पैसा लगाया है। स्पेशली किसने लगाया है क्यूआईबीज ने, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने। और मुझे उम्मीद थी कि 30 गुना तक तो आराम से चला जाएगा, पर क्यूआईबीज ने इतना पैसा लगाया कि भाई 60 गुना से ऊपर क्रॉस हो गया। और क्यूआईबीज ने जो सब्सक्राइब किया है 182 टाइम से ऊपर, 182 गुना से ऊपर सब्सक्राइब किया है क्यूआईबीज ने। और आप गैस कीजिए 1,50,000 करोड़ में से क्यूआईबीज ने कितना पैसा लगाया होगा, सिर्फ एक गैस कीजिए। 1,23,000 करोड़ रुपए सिर्फ क्यूआईबीज ने लगाया है। मतलब ये काफी अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए। एक तो देखिए इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई, ओवरऑल सारे मतलब जो फैक्टर्स है इसके अच्छे नजर आ रहे हैं, और ऊपर से क्यूआईबीज ने इतना जमकर सब्सक्राइब किया है, तो उस हिसाब से इस आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी होने की संभावनाएं भी नजर आ रही है और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर भी हल्का फुल्का बेनिफिट होते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि इस आईपीओ की डिमांड रह सकती है। क्योंकि अब देखिए इतना ज़्यादा अगर सब्सक्रिप्शन मिला है तो भाई आने वाले टाइम में अगर लोगों को, सबको तो क्यूआईबीज को भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो लिस्टिंग वाले दिन भी डिमांड रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। एनआईआई पोर्शन 42 टाइम्स लगभग और 20,000 करोड़ रुपए के आसपास एनआईआईज ने लगाए हैं। रिटेल पोर्शन 5.6 टाइम्स और लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास रिटेलर्स ने पैसा लगाया है। एम्प्लॉय पोर्शन 6.6 टाइम्स, मतलब एम्प्लॉइज ने भी जबरदस्त सब्सक्राइब किया है। मतलब सारे पोर्शन देखें, अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। आपने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने देखिए पर्सनली 1 लॉट एचएनआई कैटेगरी के अंदर और 5 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए हैं। मतलब मैंने काफी दिन बाद कोई ऐसा परफेक्ट आईपीओ देखा, इसलिए मेरा भी मन हो गया इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। जनरली मैं अभी जो भी आईपीओ आ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, 1 लॉट 2 लॉट इससे ज्यादा नहीं लगा रहा हूँ। इसमें मेरा जरूर मन हुआ। अब दोस्तों इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं? देखिए चांसेस जो है एक अंदाजा है, क्योंकि काफी लोगों की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट होती है। और देखिए ये जो आप सब्सक्रिप्शन के फिगर देख रहे हैं उसमें से एप्लीकेशन वाइज टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिला है उस बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो चांसेस है 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन 10.3% के आसपास। तो मतलब आप मान के चलें किसी की एप्लीकेशन वगैरह रिजेक्ट हो तो 10 से 11% के बीच में इसके अलॉटमेंट के चांसेस है बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में की एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो लगभग चांसेस है 3.5% के आसपास। 100 में से 3.5 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। लगभग आप मान के चले 3.5 से 4% के बीच में किसी की एप्लीकेशन वगैरह रिजेक्ट हो जाए तो। फिर रिटेल कैटेगरी के अंदर जो चांसेस है 23.75%, मतलब 23.75% जैसे चांसेस है किसी की एप्लीकेशन वगैरह रिजेक्ट हो जाए तो 23 से लेकर 25% के बीच में लोगों को अलॉटमेंट मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है, मतलब 100 में से। तो मतलब रिटेल कैटेगरी के अंदर तो काफी ज्यादा चांसेस हैं, फिर बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर, फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर। अब आप सोचिए आपने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया और कितने कितने आपके चांसेस हैं। फिर इसका अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में 17 जुलाई को के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। के फिनटेक पर तो जनरली टाइम पर ही देखने को मिल जाता है, और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, इसीलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। फिर दोस्तों ऐसा सब्सक्रिप्शन मिला है, इतनी डिमांड बढ़ रही है तो जीएमपी में भी उछाल देखने को मिला है। तो अभी अगर इसकी लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो 30% के आसपास बता रही है, 30% 171 रुपीज के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। वैसे जीएमपी एक अंदाजा है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है, गलत भी हो सकती है, बट अभी जो डिमांड है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ लगभग 30% 30% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। और ये आईपीओ मुझे लगता है काफी लोगों को अलॉट भी हो सकता है, और काफी लोगों की जो मतलब आईपीओ की भड़ास है काफी टाइम से लग नहीं रहे हैं, तो इसके अंदर भड़ास जो है पूरी हो सकती है।
फिर दोस्तों कल स्मार्ट वर्क्स का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग है, उसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी है। लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर हमने इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखा था, मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट भी कर दिया था, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि वीडियोज़ नहीं देख पाते, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट मिल जाता है तो हाथ। तब जानते हैं इसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाए। देखिए सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहली जो लिस्टिंग डेट है 17 जुलाई को, कल की तारीख में मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। उससे पहले आप चाहें तो 9:45 तक प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं, मतलब बाय सेल पहले करना तो वो कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं प्री मार्केट के अंदर, तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर, जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा, उससे आप सीख सकते हैं। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है वो भी जान लेते हैं। ये सिर्फ एक अंदाजा है। देखिए 407 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ है, 407 रुपीज़ के अंदर तो अलॉट हुआ है। जीएमपी करीब करीब बता रही है 23 रुपए पर शेयर, 23 रुपीज़ पर शेयर एक अंदाजन जीएमपी बता रही है। तो 430 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। ये एक अंदाजा है, फिक्स चीज़ नहीं है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है। और एक रेंज लेके चले, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो 420 रुपए से लेकर 450 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और नेगेटिव लिस्टिंग की अभी संभावनाएं नहीं नजर आ रही है। बाकी तो मार्केट पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि भाई इसकी लिस्टिंग कैसी होती है। अभी मैंने एक अंदाजा जो था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसके पूरे भरोसे आप ना रहें। अब अंदाजा लिस्टिंग गेंस लगभग 5% के आसपास मिलने की संभावना है, लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच में लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। अब दोस्तों हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाएं। तो देखिए स्ट्रैटेजी ये होती है, हमेशा आप अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखिए, अप्लाई करने से पहले भी क्लियर रखिए, अप्लाई करने से पहले क्लियर नहीं है तो लिस्टिंग वाले दिन भी क्लियर रखिए। देखिए आपका स्ट्रैटेजी ये क्लियर रखिए कि भाई आपने अप्लाई किस लिए किया है, शॉर्ट टर्म के लिए किया है या लॉन्ग टर्म के लिए किया है। शॉर्ट टर्म के लिए किया है तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना भी लिस्टिंग गेंस मिले लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है। बाकी तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, बट फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए, हमको लगता है कि भाई थोड़ा और चढ़ सकता है बाद में, भाई मार्केट है कुछ भी है, शेयर चढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो आपको ऐसा लगे तो थोड़े बहुत शेयर सेल कर दीजिए, बाकी कुछ रख दीजिए, आपको लगता है ऐसा तो ऐसी भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा, और जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया तो उसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे थोड़ी बात आपकी हेल्प हो जाएगी डिसीजन लेने में। तो पॉजिटिव्स ये है कि सेक्टर इसका अच्छा है और इसके सेक्टर के अंदर कंपटीशन अभी कम है, लिस्टेड जो पीयर्स है उसके अंदर अभी कंपटीशन बहुत कम है। वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है, ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये पर, प्राइस बैंड वगैरह ठीक है। इसका क्लाइंट बेस अच्छा है, बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं गूगल वगैरह है, ग्रो है और भी L&T है, ऐसे कई बड़े बड़े इसके क्लाइंट्स हैं जिनको ये ऑफिस सेटअप करके देती है। दूसरा इस आईपीओ के अंदर फ्रेश इशू ज़्यादा है, जिससे अपना कुछ उधारी चुकाएगी तो इसके लिए बेनिफिट है। बाकी हर साल रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ आ रही है। बट नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स जो है इस पर थोड़े से हावी हो जाते हैं पॉजिटिव्स पर। देखिए कोई कंपनी ऐसी होती है जिसके पॉजिटिव्स हावी होते हैं, जैसे एंथम बायोसाइंस, कोई कंपनी ऐसी होती है जिनके नेगेटिव्स हावी हो जाते हैं। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि हर साल ये लॉस जनरेट कर रही है, तो ये मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव लगता है कोई भी बिजनेस के अंदर। देखिए बिजनेस किस लिए होता है, कोई भी हम बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ से इनकम हो, तो यहाँ से इनकम हो ही नहीं रही है और लॉस जनरेट हो रहा है, तो ये बड़ा नेगेटिव है इसके लिए, तो इसको इसके सुधार करना पड़ेगा। दूसरा इसके ऊपर उधारी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 2.9 का निकल कर आता है, मतलब आईपीओ के बाद कुछ थोड़ी बहुत उधारी चुकाएगी, बट आईपीओ के बाद भी काफी हद तक इसके ऊपर उधारी रह जाएगी, तो ये बड़ा और नेगेटिव है। एक तो देखिए लॉस मेकिंग, ऊपर से डेट भी काफी ज्यादा है, तो इस कारण अगर कंपनी को देखें तो अभी रिस्क ज्यादा नजर आ रहा है। बाकी ये दोनों चीजें अगर फ्यूचर के अंदर सुधारती है तो ये फ्यूचर के अंदर ही सुधार पाएगी, तो इसके अंदर रिस्क कम हो सकता है, अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बट अभी ये दो रिस्क नजर आ रहे हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि भाई ये इसके अंदर रिस्क है। बाकी इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही बता दिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे सेल करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। पर्सनली मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, ना ही मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड था, ना ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ना ही लिस्टिंग गेंस के हिसाब से। और जनरली मैं तो आपको कहता ही हूँ, मैं तो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है उनसे मैं दूर ही रहता हूँ। मेरा यही क्राइटेरिया रहता है कि भाई कंपनी है, बिजनेस है, तो उसका प्रॉफिट आना चाहिए और वो भी खुद के दम पे आना चाहिए, तो कंपनी में कुछ बात होती है। ऐसा नहीं कि भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहां से फंडिंग लेके आओ फिर वापस प्रॉफिट के अंदर आओ, वो वाली बात नहीं है। तो यही बात हुई ना कि भाई अब फिर आप बिजनेस क्या कर रहे हो, लॉस ही जनरेट कर रहे हो, तो क्या बिजनेस का मतलब क्या है। ऐसे तो मैं भी बिजनेस खड़ा कर दूं, मैं फंडिंग लेके आता जाऊं और लॉस जनरेट करता जाऊं, फिर लास्ट में जहाँ से मैं फंडिंग लेके आया फिर वो कहेंगे भाई हमारे पैसे लाओ, तो मैं क्या कि आईपीओ लेके आ जाऊँ, फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाएं, वो मुझे पैसा दें, और फिर जिन्होंने मुझ पर पैसे लगाए हैं तो मैं उनको वापस पैसा भरूँ। तो ओवरऑल पैसा तो किसका गया, जनता का गया, मेरा क्या गया, और इन्वेस्टर्स का क्या गया, इन्वेस्टर्स को अपना पैसा मिल गया, मुझे मेरा पैसा मिल गया। फंसे कौन, रिटेलर्स से जनता फंस गई। तो इस चीज़ को आप सोच के देखिए। हाँ फ्यूचर में प्रॉफिट में आए तो अच्छी बात है। बाकी मेरी तरफ से होल्ड करने सेल करने किसी का भी डिसीजन नहीं, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं।
फिर दोस्तों अपकमिंग आईपीओस कौन कौन से हो सकते हैं, अभी तक किसी की भी डेट्स वगैरह अनाउंस नहीं हुई है, मतलब जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक तो डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। हो सकता है वीडियो लाइव होने तक डेट्स अनाउंस हो जाए, भरोसा नहीं है, क्योंकि काफी कंपनियों को क्या सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, अब वो कभी भी अपनी डेट्स अनाउंस कर दे वो भरोसा नहीं है। तो अभी जिन जिन आईपीओस की डेट्स अनाउंस होने की संभावनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ है, उसकी डेट्स अनाउंस होने की जल्दी ही संभावनाएं है, उसके अंदर शेयर होल्डर कोटा भी है। फिर दूसरा है श्री लोटस डेवलपर्स, उसकी भी डेट्स अनाउंस होने की संभावनाएं हैं, बट अभी तक हुई नहीं है। फिर तीसरा है एनएसडीएल का आईपीओ, जो कि मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक है। करीब करीब आप मान के चलिए 1.5 साल से सबसे ज़्यादा इंतजार जो चल रहा है एनएसडीएल के आईपीओ का, उसकी भी डेट्स अभी अनाउंस होने वाली है, पर अनाउंस हुई नहीं है, ना ही कोई अपडेट आ रहा है एनएसडीएल के आईपीओ पर। हो सकता है वीडियो लाइव होने तक कुछ आ जाए तो मैं दे दूं, मैं तो 3 दिन से यही कह रहा हूँ कि वीडियो लाइव होने तक कुछ आ जाए, पर कुछ आता ही नहीं है। अब देखते हैं कब आता है, या टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट मिल जाएगा, जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा, पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। फिर एक और अपकमिंग आईपीओ जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका भी आईपीओ आने वाला है, उसकी भी डेट्स अनाउंस हो सकती है। फिर एक और शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ ब्रिगेड होटल्स का आईपीओ, इसकी भी डेट्स वगैरह अनाउंस हो सकती है, मतलब आसपास कहीं, अब कब होती है वो तो पता चल जाएगा बाद में। फिर एक और आईपीओ इंडी क्यूब का आईपीओ, इंडी क्यूब की भी डेट्स वगैरह जल्दी ही अनाउंस हो सकती है। तो ये कुछ 6-7 आईपीओ है जिनकी डेट्स वगैरह भाई जल्दी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है। या तो इनमें से सबकी डेट्स अनाउंस हो जाएगी या 1-2 की होगी, जो भी एक मतलब संभावना है वो मैंने आपको बता दी। और कुछ और भी बहुत सारे आईपीओ है जिनको सेबी से मंजूरी मिली है, तो हो सकता है उनमें से भी कोई आईपीओ आ जाए। जो भी होगा मैं अपडेट आपको कर दूंगा, और हमसे जुड़े रहिए तो आपको आईपीओस पर अपडेट मिलते रहेंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।